हेलो एवरीवन। जैसा कि सभी को पता है, कल यानी कि 10 तारीख को सैम्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का रिज़ल्ट आ चुका था और उसका कट ऑफ हमने देखा था कि बहुत हाई गया है। तो अभी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, इतना हाई कट ऑफ हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं कि 1500 सीट है और उसके लिए 10,000 बच्चे, तो फिर कैसे क्या करें, क्या हमें कोई कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं, क्या हमारा ये साल वेस्ट तो नहीं चला जाएगा। यही सब सवाल जो है बच्चे पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आ चुका हूँ। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अगर बहुत कम मार्क्स है तो फिर क्या करना चाहिए, ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सैम्स ने अपने तरफ से अपडेट दे दिया है कि 13 तारीख को वो स्लाइड या फिर फ्रीज का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो जिन लोगों का हो गया है उनको मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन्स। तुम 13 तारीख को अपने हिसाब से जो कर रहा है स्लाइड या फिर फ्रीज कर लेना। बाकी जिसको स्लाइड या फिर फ्रीज नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। फ्रीज मतलब ये होता है कि तुम्हें जो कॉलेज में सीट मिला है उसमें तुम सेटिस्फाइड हो और तुम्हें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और स्लाइड का मतलब ये है कि तुम्हें जो कॉलेज मिला है उसमें तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, इसलिए तुम उससे बेटर कॉलेज के लिए नेक्स्ट राउंड में अप्लाई कर रहे हो। बाकी इसी हिसाब से तुम्हें जो सही लगे वो 13 तारीख को अपना ऑप्शन चूज कर लेना। और हाँ, किसी को भी वहाँ पर ऑप्शन छोड़ना नहीं है। अगर तुम छोड़ोगे तो फिर तुम्हें काउंसलिंग में काउंट ही नहीं किया जाएगा, इवन कि स्पॉट राउंड में भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो खाली नहीं छोड़ना है, स्लाइड या फिर फ्रीज में से कुछ ना कुछ ऑप्शन जो है वो तुम्हें चुन लेना है। बाकी बात है कि अगर तुम्हारा आरआई या फिर आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर कोई अदर कॉलेज में अगर हो गया है तो फिर तुम्हें कोई भी ऑप्शन चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चुनने के लिए तुम्हें 45,000 पेमेंट करना होगा, तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जिनका मार्क्स बहुत लो है तो उनको क्या करना चाहिए। बात कुछ ऐसा है, अगर मान लो तुम्हारा मार्क्स 280 से कम आ रहा है और तुम जनरल कैटेगरी के हो, तो फिर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा खुशखबरी मैं लेकर आ चुका हूँ। वो ये है कि आसाम का समर्थ पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से शुरू हो चुका है, मतलब कल से। और इसका रजिस्ट्रेशन 16 तारीख तक चलेगा, जिसका नोटिस तुम यहाँ देख सकते हो। और आसाम में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर तुम्हारा मार्क्स बहुत कम है तो भी तुम अप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे कॉलेज हैं कि पिछले साल बहुत सारे कॉलेज में बहुत सीट खाली रहे थे, तो इस बार तो तुम्हारा हो ही जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा मार्क्स 280 से कम है और तुम जनरल कैटेगरी के हो तो फिर तुम्हें बिना कुछ सोचे यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना है। अगर तुम्हारा पास में कोई कॉलेज में हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो ये बैकअप के रूप में अच्छा काम करेगा समर्थ पोर्टल। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो उसका डेडलाइंस, जैसे कि यहाँ दिया गया है 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 16 तारीख तक चलेगा। उसके बाद क्या है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 17 और 18। उसके बाद क्या है, एडमिशन अंडर फर्स्ट मेरिट लिस्ट 20 और 21। उसके बाद है सेकंड मेरिट लिस्ट 22 तारीख को प्रिपेयर किया जाएगा और सेकंड मेरिट लिस्ट का हिसाब से एडमिशन कब होगा, 23 और 24 तारीख को। उसके बाद फिर से थर्ड मेरिट लिस्ट 25 को तैयार किया जाएगा और उसके साथ साथ एडमिशन कब होगा, 27 और 28 को। उसके बाद 29 और 30 को स्पॉट एडमिशन चलता है। यहाँ पर बहुत सारे सीट्स हैं और सीट्स ऑलमोस्ट खाली जाते हैं। तो फिर अगर तुम्हारा मार्क्स 280 से भी कम हो रहा है ना, तो फिर बिना कुछ सोचे अप्लाई कर दो, यहाँ पर हो ही जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा अपडेट था। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में थे कि हमारा मार्क्स बहुत कम है तो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए समर्थ पोर्टल जो है एक गिफ्ट है। मान लो कि भगवान के तरफ से आया हुआ एक उपहार। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो पोर्टल का लिंक है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में। और यहाँ पर कुछ ऐसे दिया गया है कि ऑटो फैचिंग एनसीटी स्कोर, वैसे सिलेक्शन तो एनसीटी के स्कोर के हिसाब से ही होगा। और यहाँ पर कुछ एनसीटी स्कोर कार्ड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस एप्लीकेशन नंबर देना है और कॉलेज वाले अपने हिसाब से एप्लीकेशन नंबर से चेक कर लेंगे तुम्हारा कितना क्या स्कोर है। बाकी बस यही दिया गया है कि एनसीटी स्कोर के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा और रिजर्वेशन क्राइटेरिया जैसे कि गवर्नमेंट का रूल्स है उसी हिसाब से फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिना कुछ देरी किए तुम आराम से अप्लाई कर दो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी तुम चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जिसका लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा।
और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर जुड़ के तुम काउंसलिंग अपडेट्स का सारे सुविधा ले सकते हो। इसका लिंक भी पिन कमेंट में मिल जाएगा। बस यही था इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ और डाउट्स है तो फिर आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।